अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कलीमुल्लाह। आप देख रहे हैं चैनल इको ग्रो विद डॉक्टर कलीम। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्त चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। हमारे साथ बहुत ही मारूफ शख्सियत माहिर ज़राअत डॉक्टर जवाद हुसैन साहब, आपने पहले भी माशाल्लाह उनका नाम सुना हुआ है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे हमने जो है वो आज उनका कीमती वक्त लिया सिर्फ इस बात के लिए कि डिस्कशन की जाए कि इस टाइम जो कई दिनों से जो है वो सूरज नहीं निकल रहा, जिसकी वजह से खुराक बनाने का अमल मुतासर हुआ है इस टाइम। जवाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले हमारे ज़िम्मेदारों को आप बताएं कि इस टाइम मौजूदा जो पंजाब के मतलब सेंट्रल पंजाब की बात की जाए या साउथ पंजाब की, मौसम की क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले तो मेरी ये गुजारिश है आपसे कि इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। अगर आपका फॉरवर्ड करने का दिल करे तो आपने इसकी प्लेबैक स्पीड जो है वो बढ़ा लेनी है ताकि आपको बात पूरी समझ आ सके, क्योंकि एक बात हर दूसरी बात से जुड़ी होगी। सबसे पहले तो अगर हम बात करें मौसम के हवाले से, तो बारिश जो है 3-4 दिन पहले जो है हुई है अटक साइड पे, और अपर जो है वो साइड पे, जो नॉर्दर्न एरियाज वाली साइड पे कई जगह। अगर हम इस्लामाबाद पिंडी की बात करें तो कल जो है वो बारिश हुई है अच्छी खासी इस्लामाबाद पिंडी के एरिया। हाँ जी, तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मौसम खुल गया है माशाल्लाह। बीमारियों का जो एक मसला चल रहा था, एक प्रॉब्लम थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। बात की जाए मैदानी इलाके के बारे में, तो मैदानी इलाके में अभी तक कोई हैवी रेन का कोई मसला नहीं है, कोई अभी कोई ऐसा चांस नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा जो है रेन नहीं मुतवक्के। तो रही बात आजकल जो सूरज नहीं निकल रहा उसके हवाले से, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है आलू की फसल के बारे में, फिर गंदम के बारे में और मटर के बारे में। तो सबसे पहले तो ये है कि जो आलू के ज़िम्मेदार हैं उनको पता है कि उनकी फसल इस टाइम जो है तकरीबन 80-90 दिन या 100 दिन की आलमोस्ट हो गई है। बिल्कुल। तो वो अब नीचे जो है वो ट्यूबर मुकम्मल करने की स्टेज पे जो है वो इस टाइम पौधा है। सियाने ज़िम्मेदार जो हैं वो कहते हैं कि जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तो आलू जो है वो नीचे से अपनी ग्रोथ करता है। तो उस हवाले से जो है ज़िम्मेदारों को ख़ास तौर पे पोटाश, वो जो है कम से कम 10 लीटर लिक्विड पोटाश जो है उनको इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसमें कम से कम 30% जो है वो पोटाश हो। और प्लस जो है सल्फ़र भी अगर वो इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, ये चिलिंग टेम्परेचर को भी करेगा। और दूसरे नंबर पे ये है कि ये ज़मीन के अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है उसको भी बढ़ाता है सल्फ़र, पीएच को भी बढ़ाता है। तो दूसरे नंबर पे ये है कि वो अमाइनो एसिड का स्प्रे लाजमी करें अपनी फसलों पे। कम से कम जो है आलू की फसल पे इस टाइम 400 ml जो है अमाइनो एसिड किसी भी कंपनी का वो ज़रूर स्प्रे करना चाहिए। उसके अलावा जिंक जो है वो इस टाइम अगर आप डालेंगे तो पौधा जिंक और बोरान का अगर स्प्रे करेंगे तो पौधा जो है चिलिंग इंजरी से, आजकल आपने देखा होगा कि पत्ते जो हैं वो येलो हो रहे हैं मार्जिन से, तो वो काफ़ी हद तक जो है उससे कंट्रोल रहेगा। बाकी गंदम के ज़िम्मेदारों के हवाले से बात की जाए तो गंदम के जो ज़िम्मेदार हैं उनके लिए जो ये ठंड पड़ रही है, जो ये नमी है हवा में, ये बहुत अच्छी है। पौधों की ऑलरेडी इंशाल्लाह जो है वो अच्छी ग्रोथ चल रही है। हाँ जी, टिलिंग जो है नीचे उनकी बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है, बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है, बिल्कुल। तो उस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िम्मेदार जो है वो पोटाश उनमें भी इस्तेमाल करें, गंदम में भी ज़रूर इस्तेमाल करें। यही टाइम है पोटाश इस्तेमाल करने का, क्योंकि जब पौधे का जो अंदर उसके दाना है या वो जब निकल आता है तो वो फिर डिसाइड नहीं करता, वो एक हमारी जो मिथ बनी हुई है वो फिर वहीं रहती है, इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता। और मटर के जो ज़िम्मेदार हैं वो माशाल्लाह जो है भरपूर पैदावार ले रहे हैं माशाल्लाह। रेट भी ठीक है, तकरीबन जो है एक मन का जो है 4000-4200 जो है वो रेट है, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। आलू के ज़िम्मेदार कुछ परेशान है, तो अल्लाह करेंगे कि इंशाल्लाह उनकी भी परेशानी जैसे ही कोई ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो वो बेहतर हो जाएगी। अच्छा, और जवाद साहब, आलू के ज़िम्मेदार मतलब परेशान रेट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा है, मतलब ना वो कह रहे हैं हमने नीचे 2.5-3 बोरी तक ज़िम्मेदारों ने DAP और ज़मीन की तैयारी के टाइम उन्होंने 50 से लेकर 55,000 रुपये तक नीचे लगा दी हैं। अब मुख्तलिफ लोग जो है वो माहिर ज़राअत इस पे बात कर रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आलू का रेट नहीं निकलेगा, या इस बारे में थोड़ा सा हमारे ज़िम्मेदारों को क्या कहेंगे आप?
हाँ, ये एक वाकई जेन्युइन प्रॉब्लम है जो गवर्नमेंट ही हल कर सकती है, पहली तो बात है। और इंशाल्लाह जनवरी में जो है वो एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। एक्सपेक्टेडली 2 जनवरी को पाकिस्तान ईरान बॉर्डर इंशाल्लाह खुल जाएगा उससे। और दूसरे नंबर पे रशिया से जो है वो हमें काफ़ी अच्छी जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट हमारा साइन हो रहा है, तो इंशाल्लाह आलू का रेट बेहतर हो जाएगा। तो अभी जो लोग कच्चियाँ पटाइयाँ कर रहे हैं उनसे गुजारिश ये है कि इस दफ़ा कच्ची पटाई ना करें, मार्केट में रेट नहीं है। अभी आलू को फसल के अंदर ही रहने दें, उसको ग्रो हो लेने दें, कोई मसला नहीं है, आलू ख़राब नहीं होगा आपका जितनी देर वो ज़मीन के अंदर है। ठीक है। जी। अगर आने वाले दिनों में फॉग ज़्यादा पड़ती है, सूरज कई के दिन तक मुकम्मल नहीं निकलता, तो खुराक बनाने का अमल तो रुक जाएगा। उस सूरत हाल में ज़िम्मेदार क्या पौधे की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है उसका अच्छे तरीके ख्याल रखें, आप ये रिकमेंड कर रहे जी हैं? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है इस टाइम अच्छा ख्याल रखना, क्योंकि आलू जो है इस टाइम अपना साइज़ बढ़ा रहा है। उसको कहीं पे भी स्ट्रेस नज़र आएगा किसी भी हवाले से, पानी के हवाले से, या उसके पत्ते जो हैं अगर चिल की वजह से वो ख़राब हो गए तो, या उसके अंदर कोई बीमारी आ गई तो वो मसला कर जाएगा। एक और मैं यहाँ बात बड़ी ज़रूरी ऐड करता जाऊँ कि आजकल जो है ब्लैक लेग का एक प्रॉब्लम जो है वो बहुत चल रहा है। पंजाब हुकूमत ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने तो ये थ्रेट भी इस साल जो है ये किया है कि ब्लैक लेग बहुत ज़्यादा आएगी। उसकी सबसे जो ज़रूरी वजह ज़्यादा है, जो उसकी वजह है मेन, वो ये है कि पानी जो है वो ज़्यादा लगा देना। ज़िम्मेदार जो है वो बहुत ज़्यादा पानी लगा देता है आलू को, जिसकी वजह से वो बीमारी होती है। अगर उसको इतना पानी लगे, हल्का पानी जिसको कहते हैं, उसको सिर्फ रीझ चढ़े तो वो ख़राब नहीं होता। दूसरे नंबर पे ये है कि ज़िम्मेदार फंजीसाइड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं लोग, जो है इसके लिए ट्यूबाकोनाज़ोल या डाइफिनाकोनाज़ोल ऐसे स्प्रे करते हैं, मगर उनसे ब्लैक लेग कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। कोई फंजीसाइड जो है वो बैक्टीरिया को नहीं मारता। तो इसके लिए आपको कासोमिन जो है अरिस्टा कंपनी का, कोसुगामाइसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है वो फ्लड करना चाहिए। या हमारे पास एक प्रोडक्ट अवेलेबल है ब्लैक लेग के नाम से, हाँ जी, वो बड़ा जो है ज़बरदस्त है और वो ऑर्गेनिक भी है, और शर्तिया जो है वो इंशाल्लाह ब्लैक लेग को वो स्टॉप करता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पर मुश्तमिल हमारे पास जो है ना वो ब्लैक स्टॉप के नाम से प्रोडक्ट है। 50 ग्राम का उसका पैकेट है और आप जो है वो पौधे के, आलू के कॉलर रीजन पर रख कर उसको स्प्रे कर सकते हैं। और ये ब्लैक लेग के खिलाफ जो है वो इंतहाई मौसर साबित हुआ है। मौसमियाती तब्दीली का आप हमें जवाद साहब इस टाइम मटर के ज़िम्मेदारों के लिए कोई बताएं कि मटर के ज़िम्मेदार भी इस टाइम परेशान है। हाँ, मटर जो है वो जैसे ही आपको पता है कि धुंध होती है तो उसके फूल जो है ना वो वहीं पे रुक जाते हैं या वो गिर जाते हैं। उसके लिए एक फार्मर जो है वो ईज़ा बयान या अमाइनो एसिड किसी भी अच्छी कंपनी का जो है 400 ml फी एकड़ जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। यानी कि अमाइनो एसिड से उसको खुराक दे दें आप, अगर सूरज नहीं बना दे पा रहा। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर जो है वो सूरज ना होने की वजह से मुतासर हो रहा है तो आप डायरेक्ट उसको पत्तों में जो है वो जज़ब करवा के उसकी खुराक जो है ना वो सप्लाई तक बहाल रहे। बिल्कुल ठीक है। और गंदम के जो जिम्मेदार हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गंदम जो है इस टाइम माशाल्लाह टिलरिंग जो है, एक्टिव टिलरिंग स्टेज जो है उसकी कंप्लीट हो गई है माशाल्लाह। अब वो आगे फ्लैग लीफ इनिशिएशन और इस तरह की स्टेजेस की तरफ अब जा रही है इंशाल्लाह। तो गंदम के ज़िम्मेदारों के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि वो अपनी पोटाश जो है, जैसे मैंने बताया कि 10 लीटर फ़ी एकड़ जो है वो कम से कम लाजमी अप्लाई करें। इससे ये होगा कि आपका जो आगे जो दाना बनना है वो भी ज़्यादा बनेगा और वो उसका साइज़ भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है। हाँ, और उसके अलावा नाजरीन आप जैसे ये मेरे पीछे फसल देख सकते हैं, ये इस टाइम हमारे पास बहुत सारे प्लाट लगे हुए हैं एक्सपेरिमेंटल, जिसमें हमने चिया सीड, कलवंजी और ये जो पौधे आपको पीछे नज़र आ रहे हैं ये कैनवा है। तो इस टाइम हम भी जो है वो इन्हें मतलब फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया का इस्तेमाल हम इसमें कर रहे हैं। तो ज़िम्मेदार भाइयों को गंदम, आलू, मटर या जितनी भी क्रॉप्स लगी हुई हैं उनके ज़िम्मेदारों को जो हमारे पास फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया हैं
उनका किरदार बता दें, किस तरह इस्तेमाल करें, कितनी मिकदार इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा था, ये बात मैं भूल गया कि फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो हैं ज़मीन में ऑर्गेनिक एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, जी क्योंकि ऊपर से जो न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी होती है ना, वो सर्दी की वजह से रुक जाती है। तो इस टाइम जो न्यूट्रिशन देनी है वो सिर्फ माइक्रोबियल एक्टिविटी जो अंदर होगी वो उसने देनी है, यानी कि टूटने का अमल रुक जाता है सर्दियों में ना, ज़्यादा सर्दी हो जाए तो उसके लिए आप कम से कम 10 लीटर फ़ी एकड़ जो है फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया ज़रूर अप्लाई करें। हमने जो है वो ये किया है, आप हमारी जो है फसल देख सकते हैं माशाल्लाह, टोटली ऑर्गेनिक पे इसको हम चला रहे हैं। फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया चूँकि ऑर्गेनिक चीज़ है, कुदरती चीज़ है, बैक्टीरियाज़ हैं, इंटरनेशनली भी ये बात अप्रूव्ड है कि फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम इस पे ये अप्लाई कर रहे हैं। और आप माशाल्लाह ग्रीनीनेस इसकी चेक करें, कोई सल्फर कोई जिंक कुछ नहीं अप्लाई किया हुआ, माशाल्लाह ये देखें आप रिजल्ट इसके। यहाँ पे ना बाग था तो हमारे पास ग्रेट फ्रूट लगा हुआ था, कुछ पौधे उसके ख़राब हो गए थे, तो ये साइड वाला जो प्लाट है वो बच गया था। और मज़े की बात कि 2 साल ये ज़मीन खाली पड़ी रही। इस टाइम तक हमने जो कैनवा कलवंजी जितनी भी चीज़ें हैं, हमने इनको एक भी खाद का जो है वो कोई भी दाना अप्लाई नहीं किया, नाइट्रोजन DAP या हमारी जितनी भी है पोटाश, कोई चीज़ अप्लाई नहीं की। और इस टाइम हम कह सकते हैं कि प्योर ऑर्गेनिक है, कोई डिजीज़ का इसमें अटैक नहीं हुआ। और एक चीज़ हमने ज़रूर इस्तेमाल की है, वो है फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिसकी वजह से अब हमारी अगर इसमें आप दरमियान में खेलियाँ देखें तो वो बिल्कुल हरी भरी नज़र आ रही हैं। जड़ी बूटियाँ जो है वो हमने रिमूव इसमें करनी है, अभी बाकी हैं, लेकिन पौधे माशाल्लाह बड़े ही जो है वो सेहतमंद जो है वो नज़र आ रहे हैं। अगर आप नाजरीन फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो कि आपकी गैर इस्तेमाल शुदा जो खुराक है DAP ज़मीन में पड़ी होगी, उसको उठा के वो डायरेक्ट पौधे को देंगे। और ये अगर आप हमसे मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो है वो नंबर दिया गया है। तो जवाद साहब, कोई एक और ज़रूरी बात जो आप कहना चाहें आखिर में ज़िम्मेदार भाइयों को? वो यही कि जो है कोहरा आजकल पड़ना है, आगे कोहरे वाला मौसम आ गया है, तो उसके लिए फसल में हमेशा थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो लगा के रखें, पौधों को जो है वो खुश्क ना होने दें। सही सही। और उसके अलावा जो है टाइम है, आप थोड़ी खाद डालें, कोई बात नहीं, रेट अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, हर चीज़ का रेट बेहतर हो जाएगा। आप किसी और चीज़ की तरफ भी आ सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप अपने आलू को निकाल के उसको जो है थोड़ा बॉयल करके उसके से ऊपर से छिलके उतार के उसको जो है उसकी फ्राइज़ बना के ना उसको थोड़ी बॉयल कर लें और उसको फ्रोज़ कर लें, यानी कि डीप फ्रीज़र में या किसी भी तरह उसको फ्रीज़ करके वो बड़े बड़े मार्ट्स पे जो है वो यकीन करें कि 400 रुपए का ना वो किलो मिलता है। जी बिल्कुल। तो इससे काफ़ी वैल्यू एडिशन हो सकती है और फिर खुश्क करके बेचा जा सकता है, फिर जो है इसको खुश्क करके इसका स्टार्च बनाया जा सकता है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि फार्मर जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी आए और इंशाल्लाह हम आइंदा आने वाले साल में यहाँ पे ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर भी बना रहे हैं, जहाँ लोगों को रिहाइश भी दी जाएगी, उनको खाना भी दिया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा और कि नई से नई चीज़ें जो हैं वो कैसे बनाई जाती हैं। बिल्कुल। ये थे ये जवाद साहब जिन्होंने हमें कीमती टाइम दिया। नाजरीन, आने वाले टाइम में भी आप इस तरह की मुफीद वीडियो देखना चाहते हैं, हमारा चैनल इको ग्रो विद डॉक्टर कलीम को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे जो ज़िम्मेदार भाई हैं जो हमारे लिए खुराक तैयार करते हैं, उनके लिए बर वक्त मालूमात पहुँचाना हमारे बतौर एग्रेरियन हमारी ज़िम्मेदारी है। आपकी ये वीडियो शेयर करने से बहुत सारे लोगों का जो है वो फ़ायदा हो सकता है। नई वीडियो के साथ मिलते हैं। डॉक्टर जवाद साहब और डॉक्टर मोहम्मद कलीमुल्लाह की तरफ से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम जो किसान भाइयों को हमारा सलाम। खुदा निगहबान।